जीते हैं, सारे हमारे मुसलमान भाई बहन जीते हैं। चुनाव के नतीजे और किस तरीके से असम में भी कांग्रेस की लाज बचाने में सबसे बड़ा हाथ कैसे मुसलमानों का रहा, किस तरीके से मुसलमानों ने कैसे कांग्रेस की लाज बचा ली असम में, मैं ये सारी चीजें पूरी खबर आपको विस्तार से बताती हूँ। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि कल 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे है, जिसमें असम है, पश्चिम बंगाल है, पुडुचेरी है, तमिलनाडु है और केरल है। अब जिस तरीके से कांग्रेस की आंधी ने 2 राज्य तो कैसे नरेंद्र मोदी और बीजेपी के हाथ से छीन लिए, वैसे ही कैसे जो है असम में दोस्तों 19 सीट टोटल जो है वो कांग्रेस की आई हैं। और बड़ी बात ये है कि उन 19 सीटों में से दोस्तों 18 सीटें मुस्लिमों ने जीती है। तो किस तरीके से एक बड़ा हाथ रहा कि मुसलमानों ने कैसे कांग्रेस की इज्जत जो है वो असम में बनाई और कैसे उनकी लाज बचा ली। बड़ी खबर ये निकल कर आती है, बाहर हर जगह यही खबर निकलती हुई नजर आ रही है। हेमंत बिस्व शर्मा ने भी दोस्तों अभी ये एक बयान दिया कि कैसे जो है मुसलमान वोटर्स इतने हैं, उन्होंने मेजॉरिटी मुसलमानों को दी। हालांकि उस चीज को नेगेटिव दिखाने की पूरी कोशिश की जा रही है। मीडिया भी और तमाम बीजेपी के जो बयान आ रहे हैं इस चीज पर, वो नेगेटिव और फेक नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, कांग्रेस तो सिर्फ मुसलमानों की सोचती है, कांग्रेस तो मुसलमानों वाली पार्टी है। यही तो आरोप कांग्रेस पर लगते रहे। पर जिस तरीके से जो नतीजे आए कि 19 सीट कांग्रेस की आई हैं असम में, और उस 19 सीटों में अगर आप 18 नाम देखेंगे ना पूरी लिस्ट में, तो 18 नाम मुस्लिमों के हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अब इस चीज का फायदा उठाते हुए कैसे फेक नैरेटिव चला रही है, कैसे जो है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा कैसे जो है इस चीज को फेक नैरेटिव दिखा रहे हैं कि देखिए, कांग्रेस जो है वो मुसलमानों की पार्टी है, वो मुसलमानों की मेजोरिटी के बारे में सोचती है, मुसलमानों के बारे में सोचती है। ये सारी चीज जो है दिखाने की कोशिश की जा रही है। वहीं दोस्तों, किस तरीके से पश्चिम बंगाल में भी धर्म की राजनीति करने की पूरी कोशिश की गई। योगी आदित्यनाथ के आपने बयान देखे थे, आपने अमित शाह के बयान देखे, मैंने आपको सारी खबर बराबर दिखाई और सारे बयान मैंने आपको बराबर दिखाए हैं कि कैसे धर्म की राजनीति करने की पश्चिम बंगाल में भी कोशिश की गई थी। और पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं, अभी एक बयान निकल कर आया जहां ये लोग कहते हैं ना सेकुलरिज्म की बात, जहां पर ये सभी धर्मों की इज्जत और सम्मान करने की बात करते हैं, वहीं शुवेंदु अधिकारी का पश्चिम बंगाल से बयान निकल कर आता है, मुझे तो सिर्फ हिंदू वोटरों ने ही वोट दिया है, मैं तो सिर्फ हिंदू वोटर्स के लिए काम करूंगा। मतलब ये बयान वो इस तरीके से दे रहे हैं। अब इनसे पूछिए कि जब ये शपथ लेने जाएंगे तो क्या ये वहां पर इन्हीं शब्दों को बोलेंगे कि हाँ, मैं सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करने वाला हूं। क्या बीजेपी दोस्तों धर्म में ही सिमट कर रह गई है? और यही खेल शायद जनता को अब समझ नहीं आया कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके से धर्म की राजनीति की गई है, बराबर की गई है, देखा गया है कैसे जो है बयानों में हिंदू मुस्लिम किया गया और कैसे जो है तमाम बयान नेताओं के आते रहे। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ असम में भी लगातार ये प्रहार किया जा रहा था और आप उस प्रहार का नतीजा देख लीजिए कि मुसलमानों ने कैसे जो है कांग्रेस की इज्जत बनाए रखी है। असम में 19 सीट, 19 में से 18 सीटों पर मुस्लिम लोग जीते हैं, मुस्लिम कैंडिडेट जीते। बहुत बड़ी बात हो जाती है, चाहे इसको भाजपा फेक नैरेटिव बना दे, चाहे फेक करार करने की कितनी भी कोशिश कर दे। वहीं दोस्तों मैं आपको एक और लड़की की तस्वीर दिखाती हूँ कि कैसे एक हिजाब पहनने वाली लड़की ने कैसे इतिहास रच दिया। वो भी मैं आपको ये वीडियो दिखाती हूँ, ये वीडियो आप देखिएगा। दोस्तों ये केरल की हिजाबी लड़की है जिसने इतिहास रच दिया और कल से इसकी वीडियो खूब वायरल हो रही है, तमाम जगहों पर इनकी वीडियोस वायरल होती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें दोस्तों कैसे जो है 80,000 से ऊपर के वोट इन्हें मिले। 80,000 से ऊपर वोट हासिल करके इन्होंने जो जीत दर्ज की है, IUML की दोस्तों पहली मुस्लिम विधायक ये बन गई हैं। इसीलिए इतिहास रचा गया। केरल में दोस्तों कांग्रेस का जो जबरदस्त प्रदर्शन रहा और कांग्रेस की आंधी ने जो बीजेपी का सुपड़ा साफ किया है केरल से, वो सबने देखा। और उस बीच कैसे ये महिला जो है किस तरीके से पहले मुस्लिम विधायक ये बनी है, उसके बाद जो जश्न मनाया गया है, कैसे इनका स्वागत हुआ, कैसे इनका सम्मान हुआ, ये सारी चीज आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से इनको
सम्मान दिया जा रहा है, किस तरीके से इनका वेलकम किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। गर्व की बात कि हाँ एक मुस्लिम विधायक बनी है केरल में। अब आप ये देख लीजिए कि केरलम की पेराम्बरा विधानसभा सीट से फातिमा थालिया को जीत मिली है। इनका नाम फातिमा है दोस्तों। और आपको बता दूं कि फातिमा जो है उन्होंने केरल में जब सीए एनआरसी का विरोध हुआ था तब उस प्रदर्शन में भी इन्होंने खूब भूमिका निभाई थी। तो इस चीज को लेकर भी मुस्लिम गर्व महसूस कर रहे हैं, कसम को लेकर भी और इस चीज को लेकर भी कि केरल में भी पहली मुस्लिम विधायक बनी है। दोस्तों वहीं दूसरी बात पश्चिम बंगाल पर आ जाते हैं। सारी ताकत झोंक दी पूरी बीजेपी ने और देखो सरकार भी बना ली है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में भाई सीटें ले आए, 200 से ऊपर सीटें आ गई, 207 और टीएमसी को सिमटा कर रख दिया। पर ममता बनर्जी दोस्तों पीछे हटने का नाम नहीं ले रही। मैं आपको बता रही हूँ ममता बनर्जी अभी भी जो आरोप लगा रही है ना वो आरोप बेहद बड़े आरोप हैं, क्योंकि ये आरोप लगाना एक पार्टी पे कि उन्होंने 100 सीटों पर घपला किया और 100 सीटें उन्होंने लूटी हैं। अगर 100 सीटें लूटी हैं तो बीजेपी के पास कितनी बचती? 100 सीटें, 107 सीटें, इतने में ही सिमट कर रह जाती बीजेपी। पर टीएमसी और ममता बनर्जी के आरोप के अकॉर्डिंग दोस्तों अगर भाजपा ने 100 सीटें लूटी हैं तो ये कैसी जीत हुई? और यही ममता बनर्जी कहती हुई नजर आ रही है कि ये कौन सा जश्न मना रहे हैं, ये 100 सीटें लूटकर इन्होंने किस तरीके से चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया, चुनाव आयोग ने इनका साथ दिया, उसके बाद ये जीत हासिल कर रहे हैं, उसके बाद इन्हें जीत मिली है। ये बड़ी चीज ममता बनर्जी कहती हुई नजर आई। अभी ममता बनर्जी ने दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सारी चीजें कही और सबसे बड़ी चीज जो रही ना कि वो इस्तीफा नहीं देने वाली है। ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देंगे, राजभवन में जाकर वो अपना इस्तीफा नहीं सौंपेंगी, क्योंकि उनकी तरफ से सीधा ये बोल दिया गया कि हम हारे नहीं हैं बल्कि हमें हराया गया है। यह ममता बनर्जी सीधी चेतावनी देती हुई दोस्तों नजर आई है। इसी के साथ तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे। आपका बहुत बहुत